प्रभु वो देखिए, उस समय इमरजेंसी लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि मोदी का शासन भी एक तरह की आपातकाल है। वो घोषित आपातकाल था, ये अघोषित आपातकाल है। अब राजनीति के आंगन में इस पर सिर्फ टवल हो रहा है। क्या इंदिरा जी की वो आलोचना संभव थी इमरजेंसी में जो आज नरेंद्र मोदी की आलोचना आप कर पा रहे हैं? कांग्रेस ने कहा है कि अघोषित इमरजेंसी ये 200% सत्य है। ये आप जेल गए अभी तक, आपको तो गिरफ्तार नहीं किया गया विवेक जी? उस समय तो जयप्रकाश नारायण, आडवाणी, वाजपेयी, चंद्रशेखर, पीलू मोदी, मीनू मसानी सब जेल में थे, मधुलिमय, दंडवते सब। 75 में तो मुलायम सिंह भी नहीं बोल पाए, बोलने की कोशिश की, मार लाठी अंदर। इंदिरा गांधी जी ने उस समय यह सोचा होगा कि नहीं, हम इन सबको दबा दें, अगर हम इमरजेंसी लागू कर देते हैं तो ये सब दब जाएगा। गलत जानकारी दी जिसने भी दी। नहीं, इसमें कौन सा ब्रह्मा बैठे हैं कि ये आप जो मोबाइल में आ गया वो ब्रह्मा जी ने कह दिया महाराज। इंदिरा जी से कहा गया कुर्सी छोड़ो, उन्होंने कहा कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम इमरजेंसी लगा देंगे, तुम सबको जेल में ठूस देंगे, जो कह रहे हो कुर्सी छोड़ो। राजनीति में जेल जाना कोई वो थोड़ी है। नहीं ना बाबू, ऐसा ना कहो। नहीं अभी ऐसा ना कहो। अभी जितने लोग राजनीति कर रहे हैं ना मेन स्ट्रीम में उत्तर प्रदेश में है, आपकी पार्टी में उनमें कितने लोग जेल गए जरा पूछिएगा धीरे से। जो आकर जेल जाना सामान्य बात है। आप लोहिया और जयप्रकाश और नरेंद्र के दौर के हो, मुझे बात कर रहे हो, जेल दूर से नहीं देखी होगी, तो अगर जेल जाना सामान्य बात है हम लोगों के लिए है? अभी जेल चले जाओ, हाय हाय मत जाएगी। और आप ऐसा कह रहे हो कि हम लोग तो मतलब क्रांतिकारी हैं, आते जाते रहते हैं जेल, एक पैर रेल में एक पैर जेल में। आपका पाँव ना रेल में है ना जेल में, जहाज में है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एसके दुबे एंड वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री के बीच। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी 1975 को लेकर डिबेट है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, आज 25 जून को ही 11:30 बजे के रात में फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय के राष्ट्रपति को वो ड्राफ्ट भेजा गया और कहा गया आपके हस्ताक्षर चाहती है प्रधानमंत्री इस पर। थोड़ी बहुत हीला हवाली के बाद फखरुद्दीन अली क्या करते बेचारे, उन्होंने दस्तखत कर दिए। 12 बजने से 1-2 मिनट पहले ही दस्तखत हो गए और देश पे लागू हो गया आपातकाल। कैबिनेट की बैठक भी अगले दिन हुई, उसमें इसको स्वीकृत कराया गया प्रस्ताव को। इंदिरा जी ने कहा था कि देश में अशांति फैलाई जा रही है और देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, इसलिए ये आपातकाल लगाना पड़ रहा है। लाखों लोग जेल में गए, असहमति का हर स्वर कारावास के हवाले कर दिया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेके चौधरी चरण सिंह से लेके अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव से लेके रामकृष्ण हेगड़े तक तमाम नाम एक फेरिस्त है। पीलू मोदी, मीनू मसानी, चंद्रशेखर, तमाम लोग सब जेल में गए। मधु दंडवते, लाखों लोग जेल में ठूंस दिए गए मीसा और DIR जैसे अंधे कानूनों के जरिए। उस आपातकाल की बरसी है 50वीं, और इस समय सियासत में एक नया शोर शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि वो इमरजेंसी थी तो ये भी इमरजेंसी है। मतलब इस समय जो भारत में शासन है नरेंद्र मोदी का, उस समय इमरजेंसी लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि मोदी का शासन भी एक तरह की आपातकाल है। वो घोषित आपातकाल था, ये अघोषित आपातकाल है। अब राजनीति के आंगन में इस पर सिर्फ टवल हो रहा है कि घोषित आपातकाल क्या था और अघोषित आपातकाल क्या है। विवेक जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर इमरजेंसी होती तो आप और हम बैठकर ऐसे कार्यक्रम कर पाते? इमरजेंसी में तो कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। सरकारी बाबू अखबार की खबर देख के पास करता था। गुजराल से क्या कहा था संजय गांधी ने, ए गुजराल इधर आओ इधर आओ। वो इंदिरा जी की कोठी से निकल रहे थे, क्या बगल कमरे में जगदीश टाइटलर, कमलनाथ और अर्जुन सिंह, क्या नाम था ये दिल्ली का अर्जुन, नाम भूल रहा हूं, वो ये सब लोग बैठे थे संजय गांधी में। संजय गांधी कहा गुजराल इधर आई के, बोले आज से आकाशवाणी के, तब दूरदर्शन था नहीं, बोले आकाशवाणी के सारे समाचार पहले मेरे पास आएंगे, मैं ओके करूंगा फिर चलेंगे। क्या
जितना बीभत्सपना हुआ, जो भी कुछ हुआ, जनता ने उसका जवाब कांग्रेस को दिया। कांग्रेस सत्ता से हट गई, लेकिन जनता को अपनी भूल का एहसास 2.5 साल में हो गया। रुको जरा, सब्र करो। क्या इमरजेंसी में जो आजकल आप बोल रहे हो, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, क्या इसका दशमांश भी बोलकर कोई माई का लाल मीसा डीआईआर के तहत बिना अंदर जाए रह सकता था क्या? जयप्रकाश जी से शुरू करो और गुड्डू पप्पू तक सब जेल में थे, और जेल की लिस्ट मालूम कौन देता था? हमने किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं इमरजेंसी, ये मुगलों का शासन थोड़ी ना, ये तो हमने आंखों देखा। युवक कांग्रेस के लड़के लपाड़े जो नाम लिख के दे देते सादा पर्चे पर, उन्हीं की गिरफ्तारी हो जाती डीआईआर में, मीसा में। विवेक जी, क्या इंदिरा जी की वो आलोचना संभव थी इमरजेंसी में जो आज नरेंद्र मोदी की आलोचना आप कर पा रहे हैं? विवेक जी, अमिताभ जी, इमरजेंसी के बारे में पूरी भारतीय जनता पार्टी 11 सालों से बता रही है, हर साल बताती इसको है। आपने बताया, अभी और लोग बताएंगे ये जी। तो वो सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने कहा है कि अघोषित इमरजेंसी, ये 200% सत्य है। ये आप जेल गए अभी तक, आपको तो गिरफ्तार नहीं किया गया विवेक जी। आप मेरे ख्याल से कई लंबे समय हमारे साथ बोल रहे हैं। ये तो आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, नहीं अच्छे लोगों राहुल जी खड़गे, एक मिनट विवेक जी, एक मिनट रुके। राहुल जी, खड़गे जी और 100 नेता अपने बड़े गिन लीजिए, क्या कोई जेल गया? उस समय तो जयप्रकाश नारायण, आडवाणी, वाजपेयी, चंद्रशेखर, पीलू मोदी, मीनू मसानी सब जेल में थे, मधुलिमय, दंडवते सब। कौन नहीं जेल में था? अमिताभ जी, जी जी, आपकी बात बिल्कुल। आप लोग तो अभी जेल नहीं गए जी। क्यों नहीं गए जेल? आप ताकतवर हैं इसलिए जेल नहीं गए क्या? अमिताभ जी, आपकी बात सारी अभी और लोग कहेंगे, सबको आत्मसात करते हुए 11 सालों से देश पूरा सुन रहा है। एक एक पन्ना भी शायद पूरे नहीं हो पाए आपातकाल के हैं, जो भी भाजपा अभी भी कुछ पन्ने और खोल रही है, 11 सालों में पन्ने नहीं खोल पाए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, मैं जनता की बात वो कहूंगा, ज्यादा तथ्यों में नहीं, तथ्य वाले विद्वान लोग बैठे हैं, तथ्य की बात करेंगे कि आज जब भी कोई बात होती है नोटबंदी की, जीएसटी की, कोरोना के टाइम की, तो उसका जवाब हमें हर जगह पे यही मिला कि उसके बाद तो हम जीत के आ गए, तो जनता ने कहा उसको माना। आज वही अगर मैं पूछता हूं कांग्रेस की तरफ से कि 2.5 साल के बाद इंदिरा जी को दोबारा देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया, तो इस प्रश्न का औचित्य क्या रह जाता है, बताइए पहले आप। तो इसलिए ये सिर्फ एक झुंझुना वाली सरकार है, अपने मुद्दों से हटाने के लिए इनको कोई न कोई झुंझुना चाहिए है, ये झुंझुना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है विवेक भाई, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। विवेक जी ने कहा, मैं दुबई जा रहा हूं पास, विवेक जी ने कहा कि उसके बाद इंदिरा जी जीत के आ गए। ये तर्क यहां इसलिए लागू नहीं, घटना घटी, उसके तुरंत बाद का चुनाव, उस घटना पर जनादेश होता है। उसके एक चुनाव छोड़ के अगला चुनाव नहीं जनादेश होता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद चुनाव हुआ 77 में, मार्च में। इंदिरा गांधी हारी, उंगली गिनो विवेक जी, अभी बीच में तो आएंगे नहीं आप, उंगली गिनो। इंदिरा गांधी हारी, संजय सिंह हारे, संजय गांधी हारे, बंसीलाल हारे, ओम मेहता हारे, विद्याचरण शुक्ल हारे। जितने लोग खलनायक थे आपातकाल के, सब हारे, बुरी तरह हारे। कांग्रेस भस्मीभूत हो गई उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तर भारत में। वो तो दक्षिण ने लाज रख ली, ने कहा मुंह दिखाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने प्रश्न ही दूसरा पूछा, विवेक भाई मेरे मित्र हैं, वो दूसरी तरफ हाँक ले गए बैलगाड़ी। मैंने कहा एक मिनट, आपके बड़े बड़े नेता बोल पा रहे हैं ना, लिख भी पा रहे हैं उस पर, भद्र अभद्र दोनों तरह की बातें, दुबे जी नहीं। लेकिन 75 में तो मुलायम सिंह भी नहीं बोल पाए, बोलने की कोशिश की, मार लाठी अंदर। हमने तो इमरजेंसी देखी ना, दे लाठी अंदर, दे लाठी अंदर, और ऐसा अंदर किया, बाप मर गया, अम्मा मर गई, पैरोल नहीं मिला, बद्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर करनी पड़ी। जॉर्ज जैसे नेता को डायनामाइट कांड में फंसा के जेल भेज दिया। दुबे जी, आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता के साथ अभी तक तो नहीं हुआ, आप लोग तो धुआंधार बोल रहे हो, नहीं, और धारदार बोल रहे हो, बिल्कुल शेरो शायरी में भी बोल रहे हो क्या? आप सुनिए, आपने बोला कि मेरे पार्टी में अभी कौन है जो
जेल में अभी राइट नाउ गया कि नहीं गया, या पिछले में नेताजी के बाद, आज भी मेरी पार्टी में लोग हैं जिन्होंने वो दौर देखा, क्योंकि हम तो उस साल में पैदा हुए थे, इसलिए हम तो नहीं कह सकते कि क्या, लेकिन आज भी उस दौर के बारे में जब बुजुर्गों से बात होती है तो पता चलता है, जैसा कि आपने भी कहा। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम तो कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आप हमें एक एक एग्जांपल करके बता देंगे। पहले सरकारें, चाहे कांग्रेस की किसी की भी सरकार रही हो, तो 356 का डायरेक्ट यूज करके उन्होंने राष्ट्रपति शासन हटाओ, खेल खत्म, बस पूछना नहीं है, कुछ करना नहीं, सीधा ऑर्डर आता था। आज क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम बदनाम हो जाएंगे, अभी उन्होंने कहा संख्या तोड़ो, यानी कि जिस पार्टी के पास संख्या है उसके विधायकों को तोड़ो, तोड़ पानी करके उन्होंने कहा अब उनकी संख्या कम हो गई, अब अपने तरफ से उनको मिलाओ, ये करो वो करो, अंतोगत्वा अपनी सरकार बनाओ। चीज एक ही है, सरकार बदलना, कैसे बदलना, वो पैटर्न चेंज हुआ। आप जो बोलते थे कि उस समय आखिरकार आपातकालीन की जरूरत क्यों पड़ी, आज देखिए लक्षण देखिए, उस समय भी जहां तक मेरी जानकारी, मैंने जो पढ़ा, उस समय भी बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे थी। 71 का वो बांग्लादेश वाला जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी जी ने उस समय यह सोचा होगा कि नहीं, हम इन सबको दबा दें, और अगर हम इमरजेंसी लागू कर देते हैं तो ये सब दब जाएगा। लेकिन चूंकि लोकतंत्र का माहौल था, जानकारी आपको गलत दी जिसने भी दी जी, कारण नहीं था इमरजेंसी का, गलत जानकारी दी जिसने भी दी जी। नहीं, इसमें गलत, और इसमें कौन सा ब्रह्मा बैठे हैं कि ये आप जो मोबाइल में आ गया वो ब्रह्मा जी ने कह दिया महाराज। आप देखिए महंगाई चरम सीमा पे है जी, और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। देश में एक दूसरे से बेमनस्ता कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है, और उसका बेनिफिट राजनीतिकरण कैसे किया जाए, ठीक है, उसका बेनिफिट लेके सत्ता में हम कैसे बने रहें, ठीक है दुबे जी, ठीक है दुबे जी, मैं ना माने जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, ओपी सिंह के पास चलो। मैं एक बात कर दूं कि आपातकाल लगाया क्यों गया। दुबे जी ने ये बातें कही वैसी हैं जिसी कथा के बाद पंडित जी कहते हैं प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। नहीं, जवाहरलाल जी के समय में सबसे ज्यादा हिंसा थी देश में, सबसे ज्यादा आक्रोश था, रक्त रंजित देश था विभाजन के कारण, बेरोजगारी क्या तो लिमिट ही नहीं थी, थर्मामीटर लगाओ तो ब्लास्ट कर जाए, इतनी बेरोजगारी थी, गरीबी चरम पर थी देश में। ये इसलिए ये नहीं, ये कोई मुकारण नहीं था इमरजेंसी लगाने का, नहीं तो नेहरू ने लगा दिए थे। उनके काल से तो फिर स्थितियां सुधरनी शुरू हुई। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में तो भारत विभाजन के समय था, तो जवाहरलाल नहीं लगा देते इमरजेंसी, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। मैं बताता हूं, जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया राजनारायण की पिटीशन पर, दो समझ लीजिए। और आप लोग तो राजनारायण के वंशज हो, आप लोग राजनारायण को विसार दिए, बोले कौन राजनारायण, क्या वो मुलायम सिंह से पहले की पीढ़ी के समाजवादी थे। मुलायम सिंह जी बहुत बाद के समाजवादी हुए, खैर। और उसने दो बातें कही हाई कोर्ट ने, एक तो कहा कि इंदिरा गांधी ने भ्रष्ट आचरण किया, क्या दुबे जी, विवेक जी आप भी नोट कर लो, भ्रष्ट आचरण किया। कहा यह प्रधानमंत्री पद पर रहने के योग्य नहीं, मेंबर रहने के योग्य नहीं, पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, चुनाव रद्द। इंदिरा जी सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट आई, उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमको हाई कोर्ट का फैसला पलट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वाले विवेक जी उनने आधा पलट दिया, क्या आधा उनने हलाल करके छोड़ दिया, क्या उनने कहा कि नहीं ठीक है प्रधानमंत्री रह सकते हैं इंदिरा गांधी, लेकिन पार्लियामेंट नहीं जा सकती। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को मंजूर नहीं, दुबे जी सुन लीजिएगा, आपके फाउंडर को मंजूर नहीं था, इसलिए आपका विशेष लिए उसमें मुलायम सिंह जी को जोड़ दे रहे हैं, और उनके जैसे लाखों लोगों को मंजूर नहीं था जो पार्लियामेंट नहीं जा सकता, जिसका चुनाव अवैध आचरण के कारण, भ्रष्ट आचरण के कारण खंडित किया गया, रद्द किया गया। इंदिरा जी से कहा गया कुर्सी छोड़ो, उनने कहा कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम इमरजेंसी लगा देंगे और तुम सबको जेल में ठूंस देंगे जो कह रहे हो कुर्सी छोड़ो। उसमें ऐसा नहीं था कि तुरई के भाव बढ़ गए थे, लौकी महंगी बिक रही थी, कोई कल को कहेगा नहीं प्याज का मसला था, दूसरा कहेगा करौंदे का मामला था, ये सब छुटपाते नहीं थे मालिक। ये बातें होती तो जवाहरलाल जी के समय में नहीं इमरजेंसी लग जाती यार, उस समय तो रक्तपात ही रक्तपात था, शरणार्थियों से भरा हुआ देश था, कहीं प्लेग फैल रहा था, कहीं महामारी फैल रही थी, ये तो पता है ना हमको आपको।
भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पैटर्न चेंज कर दिया। मामला पैटर्न का है, सिस्टम का है। इस सिस्टम को किस तरीके से हम चेंज करके वही सब चीज जो कांग्रेस कर रही थी वही सब चीज, अगर मान लीजिए आपको जेल भी भेज दे तो क्या समस्या आ जाएगी? मान लीजिए आपको जेल ही भेज दे तो क्या समस्या आ जाएगी? कुछ नहीं, जा रहे हैं, आप जेल में चले जाएंगे। नहीं, आपसे मेरा मतलब जो लोग मैटर करते हैं आपकी पार्टी में, मान लीजिए वो लोग जेल चले जाएं तो चले ही जाएंगे। इमरजेंसी में जयप्रकाश जी जेल चले गए, किसी ने रोक लिया था क्या? नहीं ना। राजनीति में जेल जाना कोई वो थोड़ी है। नहीं ना 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 बाबू, ऐसा ना कहो। नहीं अभी जो लोग राजनीति कर रहे हैं दुबे जी, ये एक मिनट दुबे जी, ऐसा ना कहो। अभी जितने लोग राजनीति कर रहे हैं ना मेन स्ट्रीम में उत्तर प्रदेश में है, आपकी पार्टी में उनमें कितने लोग जेल गए जरा पूछिएगा धीरज से। जो आपका जेल जाना सामान्य बात है। आप लोहिया और जयप्रकाश और नरेंद्र देव के दौर के हो, गजब बात कर रहे हो। जेल दूर से नहीं देखी होगी, अगर जेल जाना सामान्य बात है हम लोगों के लिए है। अभी जेल चले जाओ तो हाय हाय मत जाएगी। बता दो कौन जेल गए? मुलायम सिंह जी के बाद कोई जेल गया? कोई नहीं गया। और आप ऐसा कह रहे हो कि हम लोग तो मतलब क्रांतिकारी हैं, आते जाते रहते हैं जेल। एक पैर रेल में एक पैर जेल में। ना आपका पांव ना रेल में है ना जेल में, जहाज में है। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।